हेलो गाइस, आपका स्वागत है दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उपसर्ग शिक्षा कार्य पुस्तिका कक्षा 9 की विज्ञान की, इसके कार्य पत्रक 58 की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे और आपको बताएंगे कार्य पत्रक 58 किस प्रकार हल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा कार्य पत्रक 58, जिसका विषय वस्तु है खाद्य संसाधनों में सुधार और इसका अधिकतम बिंदु है खाद एवं उर्वरक। तो इस कार्यपत्रक का पहला सवाल है, देखिएगा जब ध्यान से देखिए, हमारा पहला सवाल है, जिस प्रकार हम विकास वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को भी वृद्धि के लिए उनकी आवश्यकता होती है। आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थी को, हमको ऊर्जा के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए, विकास के लिए अच्छा स्वास्थ्य और भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए, उनके लिए अच्छी वृद्धि के लिए अच्छा खान पान और स्वस्थ रहना जरूरी है। तो इसके उत्तर में हम देंगे उत्तर कि उन्हें खान पान में क्या क्या उन्हें वृद्धि के लिए बढ़ना होता है। तो उनका उत्तर है खाद, उर्वरक, जल, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। उनको खाने के लिए बस खाद, उर्वरक, जल, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। आपके खेत में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई है, इस कमी को पूरा करने के लिए आप खेतों में क्या डालेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, आपको पता होगा अगर हमारे खेतों में उर्वरक जैसे कुछ खाद की कमी हो जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, तो हम इसका हल है पोषक तत्वों की कमी पूरा करने हेतु हम खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इन दोनों आंसर को जल्दी लिखिए, इसलिए हम आगे आगे उत्तर बढ़े। तो मेरा ध्यान जाता है कि आपने ये सवाल कर लिए होंगे। तो हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसे अगर ध्यान से देखिए और छोटा छोटा लिखिए, और सभी विद्यार्थी अपनी वर्कों के साथ पेंसिल और रबड़ साथ रखिए और मेरे साथ साथ कीजिए। तो इसका तीसरा सवाल है, ये प्राकृतिक खाद को तैयार करने की विधि अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको पता होगा प्रत्येक प्राकृतिक खाद जंतुओं के गोबर से बनती है, जैसे भैंस के गोबर से बनती है, उसे प्राकृतिक खाद कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसे हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें पेड़ पौधों की पत्तियां, जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ तथा सब्जियों के छिलके डालकर उस पर मिट्टी डाल देते हैं। कुछ दिनों में यह सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, इसे प्राकृतिक खाद कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस आंसर को जल्दी से लिखें, इसलिए हम अगले आंसर को आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि आपने इस आंसर को कर लिया होगा। तो हम अगले आंसर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द द्वारा कीजिए। उर्वरक का उत्पादन खालिस्तान में होता है। आपको पता है उर्वरकों का उत्पादन यानी खादों का उत्पादन होता है कारखानों में। तो हमारा पहला नंबर है कारखाने, ये हमारा पहला है, इसे एक बार जल्दी भरिए। और हमारा दूसरा है, खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में खालिस्तान प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त होता है, पोषण तत्व। तो दूसरे में आता है पोषण तत्व, पोषण नहीं पोषक तत्व। तो इसे भी जल्दी कीजिए। तो तीसरा है, उर्वरक में पादप पोषक तत्व खालिस्तान तथा खालिस्तान प्रचुरता में होते हैं।
उर्वरक में पादप पोषक तत्व खालिस्तान तथा खालिस्तान प्रशुद्धता में होते हैं। तो आपको पता होगा क्या क्या होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन, पहला नाइट्रोजन। दूसरा होता है फास्फोरस, तीसरा होता है पोटेशियम। तो इन तीनों को जल्दी से जल्दी अपनी खालिस्तान में भरिए, जिस प्रकार इसमें यहाँ पर भरे हुए हैं। तो मेरा आपने ये सवाल कर लिया है, तो हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद में किस प्रकार भिन्न है। स्पष्ट करना कि हमको उर्वरक खाद किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर है, उर्वरक एक अकृषिवीय लवण है। इसका निर्माण कारखानों में होता है, जबकि खाद प्राकृतिक है, जो मानव द्वारा पेड़ पौधे व जंतुओं के अवशिष्ट यानी गोबर से तैयार की जाती है। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, उर्वरक से कम होती है। आपको पता होगा, अगर हमारे जो प्राकृतिक खाद रहता है उससे हमारी मिट्टी की क्षमता बढ़ती है, और जो उर्वरक रहता है उससे हमारी प्राकृतिक की क्षमता घटती है। यहाँ पर यहाँ पर है, ये कारखानों है, कारखानों। कारखानों। तो हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है। तो आपको पता होगा कि हम इसका उत्तर करते हैं, जैविक खाद को बनाना आसान है तथा यह मिट्टी के पोषण तत्वों में वृद्धि करके मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जबकि उर्वरक महंगे होने के साथ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटा देती है। आपको पता होगा कि पोषण तत्वों में वृद्धि करनी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जबकि उर्वरक महंगे होने के साथ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटा देती है। ये खाद वो है जो आसानी से बन जाती है। जो हमारे घर प्राकृतिक खाद रहती है उसे जैविक खाद कहा जाता है, जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ बनाती है। और जो उर्वरक में होता है वो जैसे यूरिया, ये खाद होती है जो हमारे महंगी पड़ती है और हमारी ज़मीन की मिट्टी को भी उपजाऊ कम करती है। तो अगर आपको हमारे कार्यपत्रक के आगे चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।